नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर बने सस्पेंस से अब होली के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। इस बीच दिल्ली गए सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सभी नेता वापस लौट आए हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में कौन सीएम होगा ये लगभग तय हो चुका है। अब सिर्फ कैबिनेट और उसके जरिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने पर मंथन हो रहा है। माना यह जा रहा है कि 19 मार्च को केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड आ सकते हैं। इसी दिन विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाकर मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, सीएम का चयन तो जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक अपने विधानमंडल दल के अंदर करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 2 पर्यवेक्षक उसमें उपस्थित रहेंगे। ये सभी प्रक्रिया संभवतः होली के बाद संपन्न होगी और होली के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। साल 2022 का चुनाव बीजेपी ने युवा नेतृत्व और 60 पार के नारे पर लड़ा। यही वजह है कि एक बार फिर युवा नेतृत्व पर भरोसे की बात सामने आ रही है, जो विकास के साथ साथ हिंदुत्व की बात को मजबूती से आगे बढ़ा सके। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। लेकिन एक संकेत साफ है कि कमान युवा हाथों में रहेगी, जिसकी बड़ी वजह बीजेपी का चुनाव में 60 पार और युवा नेतृत्व का नारा है और चेहरा सीएम पुष्कर धामी का था। ऐसे में 60 और 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी सपने जैसी है। वहीं युवा नेतृत्व के नारे का असर इस बार मंत्रिमंडल पर भी दिख सकता है और युवा सरकार के साथ बीजेपी देवभूमि में हिंदुत्व के संदेश को और मजबूत करना चाहेगी, ताकि 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता का भरोसा और बढ़े। जो उन्होंने केदारनाथ में जो ऐलान भी किया है, उसी के तहत उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर के हो और चाहे एक युवाओं को आगे बढ़ाने का काम। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को किसको बनाना है, ये विषय तो हमारा नेतृत्व का है, किंतु फिर भी जो उनका चिंतन है, उनका सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य भी है और इसके तहत वो विचार जरूर करेंगे, ये मुझे कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और हिंदुत्व के विचार को देवभूमि की जनता ने स्वीकार किया है। ये बात पहाड़ी जिलों में बीजेपी की परफॉर्मेंस ने साफ कर दी है। चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामकर जीतने वाले प्रीतम सिंह पवार का कहना है कि युवा नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व का असर पूरे प्रदेश में होगा। निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जिस तरह से हमको आशीर्वाद मिलता रहा है और उसी तरह आगे भी मिलता रहेगा, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस से पर्दा होली के तुरंत बाद उठ जाएगा और लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी युवा नेतृत्व, हिंदुत्व और ब्रांड मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली में लगातार मीटिंग और मुलाकातों के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा पहुंचे और यहां सीधे अपने आवास पर पहुंचे। पुष्कर धामी ने कहा कि खटीमा की जनता ने उन्हें 2 बार आशीर्वाद दिया और इस बार जो जनादेश मिला है उसका स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खटीमा की जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब फैसला जो भी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। विधायकों की सीट छोड़ने को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। खटीमा क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होगा। खटीमा क्षेत्र के लिए पहले भी काम मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हमारी पार्टी की सरकार है और हर जगह काम होगा और खटीमा की जनता ने जो भी निर्णय दिया है वो मेरे सिर माथे पर है। आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमें इतनी प्रचंड जीत दी। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम। कई विधायक से छोड़ रहे सर। उत्तराखंड सरकार ऐतिहासिक ऐसा है कि लोगों ने पेशकश की है और उसमें कहीं ऐसा नहीं है। अभी तो केंद्रीय नेतृत्व होता है।
तो उधर हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी लड़ाई अब सतह में आती जा रही है। बुधवार को कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए, जिन्हें कुंजवाल ने कांग्रेस की हार की वजह करार दे दिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका मंथन अभी कांग्रेस संगठन के स्तर पर होना बाकी है। लेकिन इस मंथन से पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2 कदम आगे बढ़कर पार्टी की गुटबाजी को हार की वजह करार दिया और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के लोगों पर गणेश गोदियाल का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा दिया। तो गोदियाल जी को पूरी टीम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से संगठन हमारा सही काम नहीं कर पाया। प्रीतम सिंह से जुड़े हुए लोग गोदियाल जी के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे। वो जो है गोदियाल जी जो निर्णय करते थे उसके विपरीत चलते थे। तो इसमें कहाँ पर काम चल सकता था? इसको देखने का काम प्रभारी का था, उन्होंने करना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। गोविंद सिंह कुंजवाल यही नहीं रुके। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुंजवाल ने प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे को भी निशाने पर लिया और उन पर हाईकमान के सामने गलत रिपोर्ट पेश करने और गुटबाजी को बढ़ाने का भी आरोप लगा डाला। केंद्र से नेता भेजे जाते हैं यहाँ, चाहे प्रभारी हो चाहे दूसरे लोग सह प्रभारी हो या दूसरे लोग, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करें, कम करें, संतुलित लाएं, संतुलन बनाएं। तो उसमें भी हमारे प्रदेश में जो है वो चीज़ संतुलन बनाने की चीज़ मैं समझता हूँ कम मैंने देखी और गुटबाजी यहाँ बढ़ती गई है। जाहिर है पहले से प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और हरीश रावत के बयानों के बीच कुंजवाल का बयान आग में घी का काम कर सकता है। ऐसे में होली के बाद हार के मंथन का इंतजार कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस्तीफे से कांग्रेस में नए सवाल खड़े हो गए हैं और हार की मार झेल रही कांग्रेस में अब नए विवाद का मुद्दा ये है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। विधानसभा चुनाव की करारी हार ने बड़े नेताओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हार क्यों हुई, ये दिल्ली से देहरादून तक सबको सोचना होगा। लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष कौन होगा, अब दिल्ली से देहरादून तक इसको लेकर हलचल तेज है। बुधवार को जहां नेता विपक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली दौरे पर रहे, तो सूत्रों का दावा है कि सीएम धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी भी हाईकमान के संपर्क में हैं। बड़े नेताओं में नेता विपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का अनुभव और कद बड़ा है, जबकि कभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यशपाल आर्य के लिए 5 साल बीजेपी में जाना भारी पड़ सकता है। वहीं क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर भुवन कापड़ी को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे माना जा रहा है। क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा दिया है, हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। नए विधायक चुन के आए हैं, नए नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना है और पार्टी ने 20 तारीख के बाद की तिथि तय करने का निर्णय लिया है, क्योंकि 24 से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। जो भी निर्णय होना होगा वो 24 तारीख से पहले हो जाएगा। कांग्रेस फिलहाल 2 गुटों में बटी है, लेकिन मौजूदा हालात में गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल और खुद हरीश रावत के हारने से हरदा गुट कमजोर दिख रहा है और ऐसे हालात में साफ है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर दोनों गुटों में विवाद तय माना जा रहा है। वहीं हरीश रावत का खुलकर समर्थन करने वाले और धारचूला से विधायक हरीश धामी नेता विपक्ष के लिए दावेदारी कर रहे और इशारों में दावेदारी की रेस में चल रहे प्रीतम सिंह पर निशाना भी साध रहे हैं। हाईकमान को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर मंत्री पद भी और संगठन की जिम्मेदारियां भी और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अगर एक ही आदमी में केंद्रित होगा तो निश्चित तौर पर उससे पार्टी को नुकसान होगा। और मैंने इस बार स्पष्ट कह दिया है कि मैं केवल वोट डालने के लिए नहीं बना हूं, इस बार जो है मुझे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस में नेताओं के पास सफाई में कहने को कुछ बचा नहीं है और भविष्य में सुधार की बात से पहले विवाद शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। और प्रदेश में पिट चुकी कांग्रेस में अब नई लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष को लेकर छिड़ती दिख रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।
उत्तराखंड में सत्ता तक नहीं पहुंची कांग्रेस के भीतर अब युवा विधायक युवाओं को नेतृत्व देने की मांग करने लगे हैं। हरीश धामी नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। वहीं हल्द्वानी से जीतकर विधानसभा पहुंचे सुमित हृदेश भी इशारों में युवाओं को कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। सुमित ने कहा कि जनता युवा विधायकों को जिताकर विधानसभा भेज चुकी है। अब इन युवाओं का रोल कांग्रेस में क्या होगा, ये कांग्रेस आला कमान को तय करना है। जनता ने भी नए लोग को मौका दिया है। देखिए, भुवन कापड़ी जी को मौका दिया है जनता ने पहली बारी, और सुमित हृदेश को मौका दिया है पहली बारी, और कई अन्य भी ऐसे विधायक हैं जिनको पहली बारी वो मौका मिला। तो अवश्य मौका तो जनता ने दिया है। अब कांग्रेस क्या अवसर देती है, कांग्रेस क्या जिम्मेदारी देती है, समय बताएगा। लेकिन देखिए, जो हाईकमान का निर्देश होगा वो सराखों पर रहेगा। कांग्रेस भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत और चुनाव हार गए हो, लेकिन हरीश रावत मायूस नहीं होना चाहते। देहरादून के रायपुर विधानसभा में कांग्रेस नेता महेंद्र नेगी ने होली प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने न सिर्फ फूलों की होली खेली, बल्कि होली के गानों के बीच ढोलक भी बजाया। वहीं प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं दी। अब तो फूलों और रंगों दोनों की होली हो गई है, तो सबको होली की बहुत बहुत बधाई। होली होली है सबको, सारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों और लोगों के लिए होली बहुत गुलाबी गुलाबी हो, बहुत अच्छा। नैनीताल हाईकोर्ट ने भोंगपुर से रोएवाला के बीच खनन पर रोक लगा दी है। दरअसल खनन रोकने के लिए मातृ सदन हरिद्वार की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया। आपको बता दें, राज्य सरकार ने 11 फरवरी को खनन का आदेश निकाला था, जिसके बाद मातृ सदन ने याचिका दाखिल की और हाई पावर कमेटी से जांच की मांग की। रायवाला से भोगपुर वाला जो स्ट्रेच है, जिसमें एनएमसीजी का 2018 का भी डायरेक्शन है और अभी 16 फरवरी 2022 को भी डायरेक्शन इशू किए हैं। तो हमारी मांग ये थी कि कोर्ट में हमने ये प्रार्थना की थी कि याचिकाकर्ता ने कि इस एरिया में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए एनएमसीजी ने जो रोक लगाई हुई है, उस आदेश का अनुपालन हो और माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोका। कोटद्वार में प्राइमरी स्कूल में बहुत गंदे पानी की शिकायत पर मौके पर पहुंची नवनिर्वाचित विधायक रितु खंडूरी आज अधिकारियों पर भड़क पड़ी। चुनाव जीतने के बाद एक्शन में दिखी रितु ने आज नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में बहते गंदे पानी को देखकर रितु खंडूरी अधिकारियों पर भड़क गई। रितु खंडूरी ने नगर निगम और जल संस्थान को चेतावनी देते हुए अगले 2 घंटों के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देख के मुझे हैरानी हो गई। एक तरफ बच्चों का खाना बन रहा है, दूसरी तरफ ये गंदा पानी बह रहा है। अभी एक हमारे कार्यकर्ता उसमें गिरे हैं। बहुत दुख है मुझे कि इस चीज़ की चीज़ें यहाँ हो रही हैं। आगे आगाह हो जाएं सारे अफसर। अगर इस तरह की चीज़ दोबारा से कहीं दिखने को मिली तो सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई अफसरों पे होगी। उनको खुद खबर होनी चाहिए। ये काम मेरा नहीं है कि मैं उनको खबर पहुँचाऊँ। देश भर में होली की धूमधाम अभी से शुरू हो गई है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 3 ऐसे गांव भी हैं जहां गांव के 373 साल के इतिहास में कभी भी होली नहीं मनाई गई। अबीर गुलाल के साथ होलियार गांव से लेकर बाजारों में पहुंचने लगे हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के कुइली, कुरझंड और जौंदला गांव इस उत्साह और हलचल से कोसों दूर हैं। यहाँ ना कोई होलियार आता है और ना ही ग्रामीण एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 373 साल से लेकर आज तक इन तीनों ही गांवों में कोई होली नहीं मनाई गई है और गांव के बच्चों को होली न मना पाने का हमेशा ही मलाल रहता है। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। आस पड़ोस गांवों में होली बहुत खेली जाती है, पर लेकिन हमारे गांव में नहीं खेलते हैं। हमारे दादा दादी पापा वो लोग भी नहीं खेलते हैं और हमारी बहुत इच्छा करती है खेलने की। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे कुइली, कुरझंड और जौंदला गांव के ग्रामीण मानते हैं
कि जम्मू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने यजमान और काश्तकारों के साथ करीब 373 वर्ष पूर्व यहाँ आकर बस गए थे और अपने साथ अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति भी लेकर आए थे और गांव में स्थापित की थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुल देवी को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसीलिए वे सदियों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। होली हम पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कश्मीर से आ रखी है, कोई देवी उनके साथ आ रखी है, उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से। होली हमारे बुजुर्ग उनका भी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ दोस्त होली खेले, बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली वोली खेला तो ये दोस्त होंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर ग्रामीणों की अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी पर आस्था, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो इन तीनों गांवों के 15 पीढ़ियां निभाती आ रही हैं और अब नई पीढ़ी भी उसी का अनुसरण कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।